हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपसे, आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। जितना नेचुरली आपको मैच करती है, जितने पॉइंट्स आपको मैच करते हैं उतने ही लेने हैं। बाकी क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, औरों के लिए छोड़ देना है। तो चलिए देख लेते हैं आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली। Five of Swords, okay. The Star, okay. Ten of Wands। तो यहाँ पे जो मुझे, यहाँ पे जो सीन दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके जीवन में बड़ा ही हाहाकार मचाया। देखिए, लड़ाई झगड़े की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। कोई नार्सिसिस्ट ऐसा इंसान हो सकता है आपके लाइफ में जिसने बहुत ही ज़्यादा आपके लाइफ में लड़ाई झगड़े क्रिएट किए हैं, बहुत सारे क्योस क्रिएट किए हैं। काफ़ी पेन में आप रहे हैं, बर्डन में रहे हैं, सरदर्दी आपने बहुत झेली है इस इंसान की वजह से। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ये नार्सिसिस्ट इंसान ने हमेशा आपको हराने में अपना सुकून महसूस किया है। इस इंसान, देखिए मुझे ऐसा लग रहा, अभी और भी कार्ड्स आएंगे, हराया है इसने। बार बार आपको हराने की कोशिश की है, आपकी गलती ना रहते हुए भी इसने बार बार आपको तंग किया है और हमेशा अपनी गलत बातों को सही मनवाने के लिए आपको बहुत बार इसने बर्डन में डाला है। और आप यहाँ पे बहुत तंग मुझे दिख रहे हैं, इतना बोझ आपको लग रही है, जिंदगी ही बोझ लग रही। ऐसा लग रहा है इस इंसान के चंगल में रहना आपकी कोई मजबूरी है, क्योंकि ये इंसान को अपने गलत करने का जरा भी एहसास नहीं है। ये इंसान कितना गलत करता चला जा रहा है, इसे एक भी यानी जरा भी इसको एहसास नहीं होता। और ये गलत करने के बाद सामने वाले पे अपनी सारी गलती, अपनी सारी गंदगी, अपनी सारी जलन उसी इंसान के सिर पे थोप देता है जिससे ये जल रहा होता है। तो आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके नाक में दम करके रखा हुआ है एकदम। इसने आपके जीवन में बहुत हाहाकार मचाया है, लेकिन अब इसका हाहाकार शांत होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसको बहुत बड़ा, इसके जीवन में कुछ ऐसा आ रहा है जिसके कारण ये घुटने टेकेगा। यूनिवर्स का न्याय यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ऊपर वाले का न्याय आपके लिए आ रहा है, क्योंकि इस इंसान को यूनिवर्स इतना मजबूर करने वाले हैं। और क्योंकि इसे घुटने टेकने ही पड़ेंगे आपके सामने, कुछ तो ऐसा होने वाला है कि ये जो खुद को बड़ा महान इसको कहने का ये पागलपन इसके अंदर सवार है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बहुत जेलस, क्योंकि नार्सिसिस्ट है तो नार्सिसिस्ट तो जलेगा ही जलेगा। अपनी बातों को सच साबित करना, चाहे वो जितना भी झूठ हो। तो किसी ने आपके नाक में ऐसे बहुत दम कर रखा है भाई। तो यहाँ पे बार बार आपको नीचा दिखाना, बार बार डोमिनेट करना, बार बार अपनी गलतियों को आपके ऊपर थोपना, ऐसा आपने बहुत बार झेला है। लेकिन अभी यूनिवर्स पूरी तरह से इनको यूनिवर्स, यहाँ पे पूरा यूनिवर्स आया है और ये अत्याचार देखते देखते तो यूनिवर्स भी थक चुके हैं। यहाँ पे अभी यूनिवर्स ने
यूनिवर्स को ऐसा लगा था कि अब ये चीज़ें ठीक होंगी, तब ये चीज़ें ठीक होंगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी यूनिवर्स इन्हें ऐसे डंडे लगाने वाले हैं कि इन्हें आपके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे और अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा। जो बर्डन इन्होंने आपको दिया वो यूनिवर्स के तरफ से इनके सिर पे वो बर्डन डाला जाएगा और थोपा जाएगा। एक तरह से अगर कहें तो इनको कर्मा मिलने का टाइम आ गया है। बहुत ही बच लिए, बहुत ही भाग लिए, बहुत इन्होंने लोगों को रुला लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अभी यूनिवर्स इनके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। द सन। और आपकी जीत होगी। जितना भी आपको डोमिनेट किया गया है, जितने भी आपके लाइफ में हर चीज़ को रोका गया है कि ये इंसान जलन में कि आप इससे आगे ना निकल जाए, इसलिए हर जगह इसने ऑब्स्टिकल क्रिएट किए, रोड़े अटकाए। जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं ये इंसान ज़रूर रास्ते में आपके, चाहे ये जलन बस ही चाहिए, चाहे ये कोई नेगेटिविटी ही भेजता है कि आप कभी भी अपने जीवन में आगे ना निकल पाए। जबकि आप ये हैं द सन, आपकी एनर्जी द सन की है। बहुत ही आप यहाँ पे शाइन करने के लिए आए हैं। ऐसे किसी के डोमिनेटिंग नेचर को सहने के लिए नहीं आए हैं, पर ऐसा ही आपके साथ हो रहा था। लेकिन अभी यूनिवर्स इस सीन को ख़त्म करने वाले हैं और आप अपने जो आप करना चाहते हैं, जो आपको करने से रोका जाता है या ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दिए जाते हैं, आप कुछ भी अच्छा करने जाते हैं काम रुक जाते हैं या फिर डिलेज हो जाते हैं, ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो यहाँ पे यूनिवर्स अब आपको वो मौका देने वाले हैं कि आप जाएं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। जिस लायक आप हैं वो लायक बन के आप दिखाएं। आपको एक मौका दिया जा रहा है, चांस दिया जा रहा है कि अब आप जितना शाइन कर सकते हैं शाइन करें। और यहाँ पे ब्लेसिंग मिल रही है आपको, सबसे बड़ी कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल रही है आपको। आप बहुत फास्ट दौड़ेंगे अपने लाइफ में। जैसे ही आपको ये मौका मिलेगा, जितना भी समय आपने गंवाया है, आप फटाफट आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप फुल ऑफ एनर्जी, यहाँ पे मुझे लगता है एनर्जी से भरे हुए हैं। और आपके अंदर जो भी टैलेंट है आप जल्दी उसको अपने जीवन में लागू करने वाले हैं और आप बहुत जल्दी तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है आपकी। जो आप चाहते थे वर्षों से वो आपका सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है। सारी विशेष यहाँ पे आपकी पूरी होती हुई दिख रही हैं। हाँ, यहाँ पे आपको आशीर्वाद मिल रहा है माँ भगवती का आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ पे आप देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आपको एक स्ट्रेंथ भी दी जा रही है। इस इंसान के साथ रहते रहते, डोमिनेटिंग नेचर को सहते सहते आपका भी यहाँ पे हुआ क्या है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया है। ये इंसान यही चाहता था कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो कर दे, आप अपने जीवन में आगे ही ना बढ़ पाए। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रेंथ दी गई है। ईश्वर ने, डिवाइन ने, एंजल्स ने, कहिए माँ तारा ने, माँ काली, माँ दुर्गा, जिनको भी आप मानते हैं, शक्ति की एनर्जी है। तो इस शक्ति की एनर्जी ने आपको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया है ताकि आप अपने जीवन में ये जो आप शाइन करने के लिए आए ना, इसमें आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र यहाँ पे एक्टिवेट किया जा रहा है ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया है वो अच्छी तरीके से बढ़ सके और आप अपने कार्य में आगे बढ़ सकें, लोगों से बातचीत कर सकें। जब इंसान के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो बिजनेस डील हो या कुछ भी हो, लोगों से बात करने में हिचकिचाता है। तो वो चीज़ें आपके साथ हो गई थी। आप एक्चुअल में है नहीं ऐसे, पर ऐसे लोगों के बीच में रहें कि उनका असर आपके ऊपर पड़ गया है, इसीलिए आपका सोलर प्लेक्सस चक्र बिल्कुल ब्लॉक पड़ा हुआ था। तो अभी यूनिवर्स उसको भी एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि एक्टिवेट होने के बाद आप जो ये शाइन करने के लिए बहुत तेज़ी से दौड़ है ना, एनर्जी आपके पास बहुत है, तो अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपके पास आने वाला है। क्योंकि अब आपके सामने कोई कितना भी बड़ा आ जाए, दिमाग वाला आ जाए, अगर आपका कोई इंटरव्यू भी ले रहा है, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, कोई बहुत ही चालाकी से आपको कठिनाई में डालना चाहता है, चालाकी भरे प्रश्न पूछना चाहता है या कुछ भी किसी भी मैटर में आपको चालाकी दिखाएगा, वहाँ पे आपके पास स्ट्रेंथ है, आप पूरी तरीके से उसका सामना कर पाएंगे क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा रहा है। आपके लाइफ में, आपके डेस्टिनी में शाइन करना लिखा हुआ है। तो आप इस दुनिया में कितना भी कोई शेर बन के आ जाए आपके सामने, आप उसको प्यार से हैंडल कर लेंगे। बहुत बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत ही प्यार से हैंडल करेंगे। आपको खुद पे कभी भी शक नहीं आएगा। द डेवल, ओ माय गॉड। देखिए यहाँ पे ना आपका करियर यहाँ पे बहुत चमकने वाला है। यूनिवर्स आपको पूरा आशीर्वाद दे रहे, पर यहाँ पे कोई ऐसा है, कोई कोई मेल, कोई फीमेल, और इनकी एज कम नहीं है, बहुत कम, आपको बांधना चाहते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। देखिए चेन से बांधा हुआ है। तो यहाँ पे कोई आपके ऊपर कोई स्पेल कर रहा है ताकि
आगे ना जा सके, आगे ना बढ़ सके। कोई ना कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया जा रहा है और ये कोई प्रैक्टिशनर से किया जा रहा है, करवाया जा रहा है पूरी तरह से आपको बांधने के लिए कि आप ये शाइन आप ना कर सके, अपने लाइफ में कुछ ना कर सके, इनके ऊपर आप डिपेंडेंट रहें। जो ये कहें, जो ये जैसा ये बोले वैसा आप करें। अपने लाइफ में अगर आप अपनी मर्जी से चलेंगे तो ये इसी ना चले, इसी के कारण इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। आप इनके अंडर में रहें, इन्हें छोड़ के ना जाएं। एक मैनिफेस्टेशन भी चल रही है एक तरफ, देखिए एक तरफ ब्लैक मैजिक भी किया जा रहा है, एक तरफ मैनिफेस्टेशन भी किया जा रहा है। मैनिफेस्ट आपको किया जा रहा है कि आप इनके लाइफ से ना जाएं। अब क्या इनको बेनिफिट है आपसे? कुछ तो होगा, ये नहीं चाहते और आपके रास्ते में रोड़ा अटका रहे हैं, जबकि आपके पास इतनी स्ट्रेंथ आपको दी जाए। अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा कंप्लीटली यहाँ पे एक्टिवेट हो गया तो इनके स्पेल्स आपके ऊपर काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्टिवेट किया जा रहा हो, ये आप नहीं कर रहे, ये यूनिवर्स कर रहे। तो जाहिर सी बात है, यूनिवर्स कर रहे तो यहाँ पे एक्टिवेट होना ही होना है। यहाँ पे देखिए टाइम लगता है चक्रास को एक्टिवेट होने में, तो उसके पहले अगर ब्लैक मैजिक हुआ तो आपके ऊपर असर आएगा। अगर आपका एक्टिवेट हो गया, अब यूनिवर्स जाने कितने समय में आपका ये करेंगे, अगर आपका ये एक्टिवेट हो गया तब तो इनके ब्लैक मैजिक जरा भी काम नहीं करेगा आपके ऊपर और आप अपने जीवन में आगे निकल जाएंगे, अपना काम करेंगे बहुत अच्छे से, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं और क्या है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, क्या मैसेजेस हैं और व्हाट एल्स। तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी लाइट किसी को बर्दाश्त नहीं होती। आप ये बीच में एक बड़ा सा लैम्प देख रहे हैं ना, आप एक, मैंने कहा ना, कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, तभी तो माँ आदिशक्ति की एनर्जी आई, यहाँ पे सन की एनर्जी आई, ईश्वर, यहाँ पे यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब है कोई ना कोई आप स्पिरिचुअल आध्यात्मिक इंसान हो सकते हैं। आपकी ग्रोथ भी यहाँ पे स्पिरिचुअल तरीके से ही होनी है। यूनिवर्स आपको अनाप शनाप पैसे नहीं देने वाले, इस तरीके से आपकी ग्रोथ होगी कि आप अपने जीवन में आगे भी बढ़ सके और वो बहुत ही प्योर पैसा होगा जो आपको मिलेगा, प्योरिटी से मिलेगा, आपको प्योर जगह से आएगा। ऐसे अनाप शनाप पैसे नहीं आपके जीवन में आएंगे, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं। ओ माय गॉड, हीलर हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं। आपके अंदर एक लाइट दिखती है किसी को। इसीलिए जो बिच्छू टिंडन जैसे इंसान होते हैं ना, बिच्छू टिंडन यानी सांप बिच्छू जैसे जो जहरीले लोग होते हैं ना, वो भी आपसे आके चिपकते हैं, क्योंकि आपकी लाइट उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है। आपके आसपास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, क्योंकि आप प्योरिटी है, प्योर सोल है, इसलिए आपके पास चिपकते हैं लोग आके और आपकी प्योरिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो अगर आप इतने प्योर पर्सन है, फिर तो ये कुछ नहीं कर सकता। ये देखिए, प्योरिटी आपकी कब कम हुई थी? जब इस नार्सिसिस्ट के अंडर में आप थे। अभी अगर आप निकल रहे हैं और यूनिवर्स आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट कर रहे हैं, तो फिर ऐसे लोग या ऐसे डेविलिश जो डार्क एनर्जीज हैं आपके ऊपर असर नहीं करेंगी। ये टोटल रिमूव अपने आप हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास एक लाइट है, आपके सोल की लाइट है, जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अपनी इंट्यूशन की सुनते रहना है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि कौन सा इंसान नेगेटिव है, कौन सा इंसान पॉजिटिव है, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में बहुत सारे बहरूपी आएंगे। आपका एक मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन की टेस्टिंग चल रही है आपके जीवन में। डिवाइन आपको टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो आपको अपलिफ्ट कर रहे हैं। अपलिफ्ट करने के बाद देखेंगे आपके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि स्ट्रेंथ आपको दिया भी जा रहा है, उसका टेस्ट भी किया जाएगा। लाइट आपको दी भी गई है और उसका टेस्ट भी किया जाएगा कि किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं अपने जीवन को, या आप कहाँ अपनी लाइट को यूज़ कर रहे हैं, आप इस अपनी स्ट्रेंथ को कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कहीं गलत तरीके से तो नहीं यूज़ कर रहे। तो यहाँ आपको सतर्क रहना है। तो टैरो कार्ड आप देख रहे हैं, टैरो रीडिंग देख रहे हैं, आपको पता चल गया पहले ही, तो और भी सतर्क हो जाइए आप। तो हमें भी सॉरी बोलना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन की चीज़ें हम रिवील कर रहे हैं। सॉरी डिवाइन, सॉरी एंजल्स, क्या क्या कर सकते हैं। अब रीडिंग में निकल के आए तो बोलना ही पड़ेगा। उनके प्लानिंग में हम लोग दखल अंदाजी कर देते हैं। तो चलिए आप सतर्क हो जाइएगा, हम सॉरी बोल लेंगे डिवाइन को। डेथ यहाँ पे देखिए, अगर आप इस टेस्ट में पास हो गए, यहाँ पे साफ साफ निकल के आ रहा, आप अपनी स्ट्रेंथ में कामयाब हो गए, अपनी लाइट में, लाइट वर्कर हैं तो आपको लाइट, अपनी लाइट का प्रयोग लाइट दूसरों की भलाई में ही करना है, उस दूसरों के जीवन में उजाला लाने में ही करना है। और स्ट्रेंथ का, अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल, जो ये कार्ड है इसका इस्तेमाल आपको दूसरों की मदद करने में ही करनी है, अपने लिए नहीं करना है या किसी गलत चीज़ों में नहीं करना है। ये आपका टेस्ट चल रहा है, यहाँ पे आपको बहुत अवेयर रहना है।
और यहाँ पे डेथ का कार्ड है। अगर आपने इन सारे टेस्ट में पास कर लिया तो यूनिवर्स आपको वो मुकाम, वो रास्ता दिखाने वाले हैं, उस रास्ते पे ले जाएंगे जहाँ आप सनशाइन है, जहाँ पे बहुत चमकेंगे, आप लाइमलाइट में आएंगे, बहुत सारी ग्रोथ है आपके जीवन में। इस टेस्ट में पास होने के बाद आपको ये मिलने वाले एक सुकून, विश फुलफिलमेंट, जो आप चाहते हैं कि जितने भी नार्सिसिस्ट लोग हैं, जिस ऐसी टाइप के लोग हैं आपके जीवन से, सब रिमूव। आपको एक ऐसी लाइफ दी जाएगी जिस लाइफ की कल्पना भी कभी आपने नहीं की होगी। तो यहाँ पे जिसने भी आपके जीवन में हाहाकार मचाने वाले जो भी लोग हैं, जैसे ये नार्सिसिस्ट, इसने आपको जितना भी तड़पाया, परेशान किया, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देखना, तो इन लोगों को यूनिवर्स घुटनों पे लाने वाले हैं, क्योंकि न्याय यहाँ ऊपर का चल रहा है। देखिए आपके दुश्मनों का भी यहाँ पे आपको न्याय मिल रहा है और आपका टेस्ट भी चल रहा है, साथ साथ में दोनों चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना, बहुत बहुत अवेयर रहना, हर कदम पे अवेयरनेस आपकी होनी ही चाहिए। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज गाइड। ये डेथ का कार्ड है ना, तो यहाँ पे देखिए जिसने भी आपको यहाँ पे परेशान किया, आपके जीवन से इस टेस्ट में पास होते ही सारी परेशानियां छू मंतर हो जाएंगी। किसी पुरानी चीज़ों की डेथ, पुराने बर्डन की, पुराने नार्सिसिस्ट बिहेवियर की, जो आपको डोमिनेट किया गया, उन सब की यहाँ पे डेथ होती हुई दिख रही। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग, नया जीवन, नया सवेरा, नया सब कुछ आपके जीवन में होता हुआ दिख रहा है। शर्त यूनिवर्स की यही है कि आप टेस्ट में पास करें, और आप करेंगे, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ भी दी गई है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया है। इस डेविल के डेविलिश क्रियाओं का आप सामना कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास ये जो लाइट है ना, ये इसे वापस कर देगी, रिवर्स कर देगी इसी के ऊपर, जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा था या कर रही थी। तो यहाँ पे किसी की न्यू बिगिनिंग है, किसी के जीवन में डेथ भी है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको बहुत ज़्यादा बहुत परेशान किया, तड़पाया है, हर एक जगह पे आपकी लेग पुलिंग की है। यहाँ पे कोई एजेड इंसान भी मुझे दिख रहा है, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है ये। वहाँ पे भी मुझे डेथ दिख रही। डायरेक्ट ये कार्ड में लूँगी, क्योंकि इस सीन से यही मैच कर रहा है कि कोई आपके जीवन में जिसने अति की थी, उसका अंत होने वाला है। ये मेल या फीमेल डेथ मुझे दिख रही है, किसी की डेथ हो सकती है। अति का अंत, यानी कि जो अति की परिस्थितियाँ आपके जीवन में चल रही थी, उनका तो अंत होगा ही। किसी एक इंसान की, मेल फीमेल कोई हो सकता है, आपके रिलेटिव से या आपके फैमिली में कोई भी हो सकता है, कि जिनकी डेथ भी यहाँ पे मुझे दिख रही है, किसी की डेथ हो सकती है। एस ऑफ सॉर्ड्स, आपके जीवन में बहुत सारी, मैंने कहा ना, ग्रोथ आ रही है। जितने भी चिंताएं, परेशानी, दुख, ये जो गलत बिहेवियर जो आपने सहा है, इन सब का अंत हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। ये न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड है। सारा पुराना खत्म। ये देखिए, ये पुराने ये पीले पत्ते हो गए हैं इधर जो लटक रहे हैं, ये डिवाइन इसे काट के एंजल्स इसे निकाल रहे हैं। आपके जीवन में नए नए पत्ते आ रहे हैं, इसमें फ्रूट्स लगे हुए आप देख सकते हैं। तो जीवन में फ्रूटफुल रिजल्ट, ग्रोथ, पैसा, मनी, अबंडेंस, सब कुछ आपके जीवन में यहाँ पे आ रहा है। और इस ग्रोथ में आपका साथ देने वाले हैं आर्कएंजल माइकल, जिनकी एनर्जी मुझे आपके ऑरा में फील हो रही है। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल हर जगह, जहाँ जहाँ भी आप कदम रखेंगे, वहाँ वहाँ ग्रोथ, वहाँ वहाँ जीत में आपके साथ है, सहयोगी बनकर रहेंगे आर्कएंजल माइकल। तो यहाँ पे जिसने भी आपके जीवन में हाहाकार मचाया था, यूनिवर्स उन्हें घुटने टेकने पे मजबूर करेंगे। आपकी ग्रोथ, आपकी शाइन देख के ये लोग, और यूनिवर्स के, क्योंकि न्याय यहाँ पे यूनिवर्स का चल रहा है, इंसान का कुछ भी नहीं चल रहा है। यहाँ पे जस्टिस चल रहा है यूनिवर्स का, आपका भी टेस्ट चल रहा है, जस्टिस भी आपका चल रहा है। यहाँ पे दुश्मनों के जीवन में जो इन्होंने इनजस्टिस किया है, इन्हें भी उसकी सज़ा भी मिल रही। कई सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पे चल रही हैं। एक तरफ बर्डन उतर रहा है, एक तरफ न्यू बिगिनिंग हो रही है, आप शाइन कर रहे हैं एक तरफ आपको टेस्ट में भी डाल दिया गया। तो इन सारी चीज़ों में आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने ही आपको शक्तियाँ भी दे दी हैं, स्ट्रेंथ भी दे दिया है, आपका सोलर प्लेक्सस भी एक्टिवेट कर रहा है, और आपका टेस्ट भी वही ले रही। तब आपको पास होना ही होना है, क्योंकि यूनिवर्स खुद आपकी मदद कर रहे हैं। सिर्फ वो छुपी हुई चीज़ें आपको दिख नहीं रही। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे देखते हैं नंबर्स। 5 नंबर, 10 नंबर, 21 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर, 7 नंबर, 13 नंबर, यहाँ पे 1 3। तो जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नंबर है वो है यहाँ पे 5 नंबर, क्योंकि आप टोटल आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है यहाँ पे।
आप एक नए ही इंसान बन के निकलेंगे। इसलिए 5 नंबर का कार्ड है, 5555555। अगर आपको दिख रहे हैं एंजल नंबर तो आपको गूगल करना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8th मंथ, 5th मंथ, 7th मंथ, 10th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम देखेंगे एज, तो 55 किसी की एज हो सकती है, 55, 36, 39, 42, 45 यहाँ पे एज निकल के आ रही है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम देखेंगे आपके लिए एक मैसेज, एंजल्स के मैसेजेस देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गाइडेंस देखेंगे, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जय हो। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, एक कार्ड गिर गया, यही ले लेते हैं। इन द नियर फ्यूचर, तो कुछ तो ऐसा है, यूनिवर्स आपको बहुत बड़ा कुछ देने वाले हैं आने वाले समय में, बहुत, जिसकी नींव पड़ चुकी है, जिसका फाउंडेशन यहाँ पे पड़ चुका है। तो नियर फ्यूचर में आपको बहुत कुछ देखने, देखिए इसमें हम बहुत लंबा समय नहीं लेते हैं, 2 मंथ के अंदर अंदर आपको बहुत कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, आप जो आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ यहाँ पे किया जा रहा है, तो इन द नियर फ्यूचर उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये पॉजिटिव वे में है, नेगेटिव वे में नहीं है। यहाँ एंजल्स की उड़ान है, उड़ान मीन्स पॉजिटिव, बहुत, यानी ऊंची उड़ान ईश्वर चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं। एक लाइट है चारों तरफ एंजल्स के, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक लाइट की तरह आप शाइन करने वाले हैं। यहाँ पे सन की एनर्जी है, द सन की एनर्जी है, आप शाइन भी करेंगे और बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले हैं। ये यूनिवर्स ने आपको साइन दे दिया है। नियर फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा आप देखेंगे जो अभी छुपा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपके टेस्ट पे निर्भर करती हैं, आप कितना पास हो जाते हैं। वैसे आपको कुछ करना नहीं, हम कुछ कर सकते भी नहीं है, सब कुछ यूनिवर्स ही करते हैं और हमारे ही साथ खुद ही मदद करते हैं, खुद ही खेल खेलते रहते हैं। तो अब यहाँ पे हम थोड़े से नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले SHTAEHSRDGVLT। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।